प्रिय विद्यार्थियों, कल की कक्षा में हम भोजन और मानव स्वास्थ्य पहले अध्याय को लेकर के चल रहे थे। ये कक्षा 10वीं विज्ञान का पहला टॉपिक है, जिसका एक भाग कंप्लीट हो चुका है और आज हम इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका था संतुलित आहार के बारे में, कुपोषण के बारे में, पोषक और पोषण के बारे में। हम पोषक तत्व और उनके कार्य भी पढ़ चुके हैं और अब इस अध्याय का अगला और दूसरा भाग जो है वह है विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। सबसे पहले, जैसा कि मैं पिछली कक्षा में बता चुका था कि आपको प्रोटीन कुपोषण के बारे में पढ़ाने वाला हूं, तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्रोटीन कुपोषण के बारे में। प्रोटीन कुपोषण, देखिए बच्चों, पहले तो ये कि हम प्रोटीन कुपोषण कहेंगे किसे। तो देखिए, जब भोजन के अंदर लंबे समय तक प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां देखी जाती है और इन रोग की स्थिति को हम प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूं कि प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है बच्चों को, गर्भवती महिलाएं हैं, और इसके अलावा जो किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन ज्यादा चाहिए उनके शरीर की वृद्धि के लिए और विकास के लिए। एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में बच्चों को बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों के अंदर प्रोटीन कुपोषण ज्यादा देखा जाता है। तो प्रोटीन की कमी से टोटल 2 डिजीज देखी गई है, 2 प्रकार की बीमारियां देखी गई है, जिसमें पहली जो है उसका नाम है क्वाशियोरकोर और दूसरी जो है वो है मेरेस्मस। क्लियर? प्रोटीन की कमी से या प्रोटीन कुपोषण से 2 प्रकार के रोग होते हैं, पहला क्वाशियोरकोर और दूसरा मेरेस्मस। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं पहले क्वाशियोरकोर के बारे में। अब इन दोनों रोगों के लक्षणों की बात करेंगे और कारण की बात करेंगे। देखिए, पहले दोनों बीमारियों का कारण, फिर दोनों बीमारियों के लक्षण और फिर रोग का निवारण। 3 बिंदुओं के अंतर्गत हम इसे डील करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले कारण। आप सभी को पता होगा कि प्रोटीन कुपोषण से हो रही है दोनों बीमारियां। तो कारण क्या हो गया? बच्चों में किसकी कमी हो जाना? प्रोटीन की। तो प्रोटीन की जब कमी होगी तो ऐसी परिस्थिति में उनके अंदर प्रोटीन कुपोषण देखा जाएगा, अर्थात क्वाशियोरकोर देखा जाएगा। बट मैं यहां पर एक आईएमपी पॉइंट बताने जा रहा हूं। मेरेस्मस, जिसे अपन सूखा रोग भी बोलते हैं, यह जो बीमारी है ये केवल और केवल प्रोटीन की कमी से नहीं होगी। प्रोटीन के साथ साथ जब ऊर्जा की भी कमी हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में मेरेस्मस होता है। याद रखें आप, केवल प्रोटीन की कमी हुई तो कौन सी बीमारी? क्वाशियोरकोर। और प्रोटीन के साथ साथ किसकी कमी हो गई? ऊर्जा की। तब कौन सी डिजीज देखी गई? मेरेस्मस। तो मैं यहां लिख सकता हूं प्रोटीन के साथ ऊर्जा की भी कमी होना। ये जानकारी आप हमेशा याद रखें कि प्रोटीन की भी कमी हो गई और साथ ही साथ किसकी कमी हो गई? ऊर्जा की। तो प्रोटीन की प्लस किसकी? कैलोरी की। कैलोरी मीन्स यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो,
अब रोग के लक्षण क्या है? क्वासिओरकोर के लक्षण और किसके लक्षण? मेरेस्मस के लक्षण। ठीक, तो देखिए क्वासिओरकोर। क्वासिओरकोर के अंदर जो बच्चा होगा, जो क्वासिओरकोर से पीड़ित होगा, उसका पेट पूरी तरह से फूल करके बाहर निकल जाएगा। तो बच्चे का पेट फूला हुआ होगा, उसका स्वभाव पूरी तरह से चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक, और उसे बहुत अधिक भूख भी नहीं लगती, यानी भूख नहीं लगती। ठीक, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले पहला लक्षण पेट का फूलना। दूसरा लक्षण, वह बच्चा जो है उसका स्वभाव पूरी तरह से क्या हो जाएगा? चिड़चिड़ा। फिर तीसरा, उसे भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगना। साथ ही साथ उसकी त्वचा के ऊपर कुछ चकत्ते भी बन जाते हैं। तो ये भी यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो त्वचा पर त्वचा शुष्क भी होगी और उस पर कुछ जो है चकत्ते भी दिखाई देंगे। ठीक, तो ये जानकारी आप लोग समझ चुके होंगे कि क्वासिओरकोर में क्या होगा। दो बड़े लक्षण याद रखने हैं। बच्चे का पेट पूरी तरह से फूल करके बाहर निकल जाएगा। आप अपनी बुक्स के अंदर दो डायग्राम देखोगे, दो बच्चों के चित्र दिखाए गए हैं, दो बालकों के। एक के अंदर तो एक बालक का पूरा पेट फूला हुआ है, बड़ा कमजोर सा बच्चा, लेकिन पेट फूला हुआ है, तो फिर इसका मतलब वो क्वासिओरकोर का मरीज है। वहीं दूसरी ओर एक बच्चे का और डायग्राम दिखाया हुआ है, लेकिन उसका पेट पूरी तरह से अंदर धस चुका है। उसकी जो ये पसलियां हैं ये बाहर से दिख रही है, बहुत ज्यादा दुर्बल और थका हुआ है। इसका मतलब यह है कि वह बच्चा इस मेरेस्मस रोग से पीड़ित है। ठीक है, तो मैं मेरेस्मस के लक्षण लिख देता हूं। मेरेस्मस का पहला लक्षण, शरीर दुर्बल, शरीर दुर्बल एवं क्या हो जाना? कमजोर हो जाना। ठीक, दूसरा, आंखें कांतिहीन। देखिए, जो मेरेस्मस रोग से पीड़ित होगा उसकी आंखों की सुंदरता चली जाएगी, आंखें कांतिहीन हो जाएगी, पूरी अंदर की तरफ धस जाएगी। आप देखोगे तो आपको ये फील होगा कि एक नॉर्मल जो आंख होती है, ठीक है, उससे कहीं अंदर की तरफ इन बच्चों की आंखें दिखेगी। काफी डरावना सा चेहरा हो जाएगा उसका, चेहरे की सारी हड्डियां बाहर से दिखेगी और आंखें पूरी तरह से अंदर की तरफ धस जाएगी। ठीक है ना, तो आंखें कांतिहीन होकर अंदर धस जाना, अंदर धस जाना। तो जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि मेरेस्मस और जो है क्वासिओरकोर में अंतर क्या है। क्लियर है? अब देखिए निवारण। अब हम निवारण की बात कर रहे हैं कि इन दोनों बीमारियों के उपचार क्या है। देखिए, हमें पता है अभावजन्य रोग है, तो इसका मतलब उन बच्चों को आप इस प्रकार का भोजन दें जिसमें प्रोटीन बहुतायत हो। उसे रेगुलर आप प्रोटीन की अधिकता वाला भोजन दें, जिससे काफी हद तक वो बच्चे अपने आप को रिकवर कर लेंगे। ठीक है, वहीं जिन्हें मेरेस्मस हो चुका है उन्हें प्रोटीन वाला भोजन तो देना ही है, साथ ही साथ उच्च एनर्जी वाला भोजन भी देना है। ठीक है, जिससे कि वो बच्चे काफी हद तक कवर कर लें अपने बॉडी को। ठीक है, जानकारी क्लियर हो गई होगी। यह है प्रोटीन कुपोषण की बात। प्रोटीन की कमी से दो डिजीज हम पढ़ रहे हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है कक्षा 10 के पहले टॉपिक की। क्लियर? आगे बढ़े। ओके, अब देखिए, जो चीजें आपको यहाँ पर पढ़ाई जा रही है आप साथ ही साथ उसका नोट्स बनाते रहें और रेगुलर चीजों को अगर पढ़ोगे आप तो फिर आपको साइंस के अंदर कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं विटामिन कुपोषण की। विटामिन कुपोषण, विटामिन
माल न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए अब यहां पे एक बात है जो आपको बड़ी गंभीरता से समझनी है, वो ये कि विटामिन जो है इसके बहुत सारे प्रकार हैं। वर्तमान समय में लगभग 30 प्रकार के विटामिनों का पता लगाया जा चुका है, लेकिन हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में कुछ विटामिन दिए गए हैं, तो हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ विटामिन और उनके रासायनिक नाम दिए हुए हैं और उनकी कमी होने पर कौन से रोग होते हैं वो दिए हुए हैं और उन रोगों के लक्षण दिए हुए हैं। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं। और हाँ बच्चों, एक जानकारी याद रखें, ये जो अध्याय पहला टॉपिक है ये आपके 4 अंक का है। ठीक है, ये अध्याय 4 नंबरों का है। और एक जानकारी सुन लो, इस टॉपिक से टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं। इस अध्याय से कुल प्रश्न कितने आते हैं? 2। एक क्वेश्चन आपका जो आता है वो आता है 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन जो आता है वो आपका आता है 3 नंबर का। यानी एक अति लघुतरात्मक छोटा क्वेश्चन और एक लघुतरात्मक। ठीक, और एक जानकारी, विटामिन पर आधारित अब तक कोई बड़े क्वेश्चन आए नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सत्र 2020-21 यानी 2021 मार्च में जब आपकी परीक्षाएं कंडक्ट होगी 10th की, मुझे ऐसा लगता है कि इस पेपर में एक क्वेश्चन आपको विटामिन वाला जरूर मिलेगा। इसलिए आप इसे अच्छी तरह से याद रखें। आपके बुक्स के पहले ही पेज पर जहां ये टॉपिक शुरू हो रहा है वहां पर एक टेबल बनाई हुई है, एक सारणी बनाई हुई है और उसमें विटामिन के बारे में डिटेल बताई गई है। आप उसे भी जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो मैं एक तरफ लिख रहा हूं विटामिन का नाम या विटामिन का प्रकार, तो यहां पर हो जाएगा विटामिन का प्रकार। ठीक, फिर हम विटामिन का रासायनिक नाम लिखने वाले हैं। फिर हम विटामिन की कमी से जो रोग होगा उसका नाम लिखने वाले हैं, और फिर रोग के लक्षण। ठीक है, तो ये चीजें अपन यहां पढ़ने वाले हैं। अब देखिए आप, मैं यहां पे एक टेबल बना रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये चीजें आप देख करके फिर बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं ऐसा मैं मान रहा हूं और आप रुचि लेके पढ़ेंगे भी। ठीक है, देखिए विटामिन्स में सबसे पहला जो विटामिन है वो है आपका विटामिन ए। ठीक, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है बच्चों रेटिनॉल। ठीक, विटामिन ए एग्जाम में आ गया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम लिखिए, क्या है? रेटिनॉल। या दूसरे तरीके से आ गया कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा। मान लो कि भोजन के अंदर विटामिन ए की कमी हो गई। मैं एक बात क्लियर कर दूं, विटामिन से हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन विटामिन हमारी कोशिकाओं के अंदर जो उपापचय क्रियाएं चलती है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शरीर की रोगों से सुरक्षा करते हैं विटामिन। ठीक है, अब देखिए अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में एक बीमारी होती है जिसका नाम है रतौंधी। इसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। नाइट मतलब रात का, ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि रतौंधी जिसे होगी उसे रात में दिखाई नहीं देगा या कम प्रकाश में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो कम प्रकाश में
कम प्रकाश में या रात में दिखाई नहीं देना। क्लियर हो गई जानकारी। अब यहां क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया था और उस मॉडल पेपर के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है विटामिन डी पर आधारित। उसने क्वेश्चन जब पूछा तो उसमें लिखा क्या, रोग का लक्षण। उसने कहा कि पैर की हड्डियों का कमजोर होकर मुड़ जाना किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। तो यहां पर भी तो ये क्वेश्चन बन सकता है ना कि कम प्रकाश में या अंधेरे में या रात में दिखाई नहीं देना किस रोग का लक्षण है, किस रोग का लक्षण है। तो रतौंधी। और किस विटामिन की कमी से होने वाले रोग का लक्षण है, किस विटामिन की कमी से, तब विटामिन ए की कमी से। क्लियर है। चलें आगे बढ़े। अब देखिए आप नेक्स्ट जो है आपका वो है विटामिन बी। अब आप ये कहेंगे विटामिन बी। देखो बच्चों, विटामिन बी के अंदर 3 तरह के विटामिन बी आपके सिलेबस में दिए हुए। बी के अलग अलग प्रकार है। विटामिन बी जो है वो कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है, यानी इसके बहुत सारे टाइप है। आपके सिलेबस में 3 है, विटामिन B1, विटामिन B2 एंड विटामिन B3। तो बी के टोटल कितने प्रकार है बच्चों, 3। ठीक है, ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स के रूप में है, मैं ये कह सकता हूं। ठीक है, एक है विटामिन B1, दूसरा है विटामिन B2 और तीसरा है आपका विटामिन B3। अब तीनों के हमें रासायनिक नाम पता होने चाहिए। विटामिन B1 का बच्चों जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। क्या है इसका रासायनिक नाम, थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। फिर है B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन किसका रासायनिक नाम है, B2 का। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या है इसका रासायनिक नाम, नियासिन। तो आप ही मुझे बता दो कि विटामिन बी के अंदर कितने विटामिन हो गए, 3। B1, B2, B3। B1 का रासायनिक नाम थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन एंड B3 का नियासिन। क्लियर है। चलो अब अपन पढ़ते हैं कि इनकी कमी से शरीर के अंदर कौन सा रोग उत्पन्न होगा। अब देखो, विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से जो बीमारी उत्पन्न होगी वो है बेरी। क्लियर है भैया। अब देखो, अब बेरी एक बच्चे से मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई बता दे कि जो बेरी रोग है ये क्या है। तो बच्चा आंसर दे रहा है कि जब कोई व्यक्ति परेशान होकर के बेरी की तरफ दौड़ता है, भागता है, तो उसका संबंध जो है इस डिजीज से। तो क्या आपका भी मानना ये है? अगर आपका ये मानना है तो गलत। क्यों? क्योंकि बेरी जो है वो किससे संबंधित विकार है, विटामिन से। कौन सा विटामिन, B1। ठीक है। अब देखिए, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन की कमी से रोग। अब देखिए बेरी के लक्षण क्या होंगे। तो देखो बच्चों, बेरी नामक डिजीज के अंदर व्यक्ति की जो पेशियां हैं वो कमजोर होगी, पहली बात। और उसकी जो तंत्रिकाएं हैं वो भी कमजोर होगी। क्लियर है। 2 लक्षण हो गए। पेशियां कमजोर होने से उसके हृदय की जो धड़कन है वो कम हो जाती है, यानी हृदय स्पंदन में कमी।
क्लियर है क्या? अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लूं कि एक व्यक्ति की पेशियां कमजोर हो चुकी है, हृदय स्पंदन में कमी आ चुकी है, ठीक है, और तंत्रिकाएं कमजोर है, तो बताओ ये कौन से रोग का लक्षण है? वेरी वेरी डिजीज जो है इसके ये लक्षण है। इन लक्षणों को देख के आप पता लगा सकते हो कि व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है। क्लियर? चलो अब है राइबोफ्लेविन यानी B2। तो B2 की कमी से बीमारी बड़ा ही सिंपल है बच्चों, विटामिन का नाम राइबोफ्लेविन, बीमारी का नाम राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक है। कौन सी बीमारी होगी? राइबोफ्लेविनोसिस। तो बहुत सिंपल है, जैसा विटामिन का नाम है वैसा ही रोग का नाम है, राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक। अब देखो इस रोग में कौन से लक्षण आपको देखने को मिलेंगे? तो देखिए बच्चों, जब हम बात कर रहे हैं राइबोफ्लेविनोसिस की, तो ऐसी परिस्थिति में इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की जो होठ वाला भाग है और जो मुख वाला भाग है ये फटने लगता है। मुख जो है वो किनारों से क्या होने लगता है? फटने लगता है, ठीक है। तो मुख किनारों से फटना, ठीक है। साथ ही साथ उसकी स्मृति भी जो है धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। होठ वाला जो उसका भाग है वो भी धीरे धीरे फटने लगता है, ठीक है। चलो अब है नियासिन। नियासिन जो है इसकी कमी से बीमारी होगी आपकी पेलेग्रा। तो नियासिन की कमी से या B3 की कमी से कौन सा रोग हो रहा है? पेलेग्रा, ठीक है। पेलेग्रा में क्या होगा? पेलेग्रा के अंदर व्यक्ति की जो त्वचा है और उसका जो जीभ वाला भाग है उस पर पपड़ियां बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो त्वचा एवं जीभ पर पपड़ियां बनना, तो उसका जो त्वचा का बाहर वाला एपिडर्मिस है वो इसमें क्षतिग्रस्त होता है। क्लियर है भाई? अब हम बात कर रहे हैं विटामिन सी की और विटामिन डी की, ठीक। अब इसके बाद में है विटामिन सी, और बच्चों विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। मैं यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं, इसे हम साइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं, और आपको पता होगा कि एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है किसमें? नींबू के अंदर और संतरा के अंदर, ठीक है, आंवला के अंदर, है कि नहीं। ये जो एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी जो है ये किस किस में पाया जाएगा? अगर आप आंवला का सेवन करोगे, और आप किसका सेवन करोगे? नींबू का, और आप किसका सेवन करोगे? संतरा का। क्लियर है भैया? चलो, तो अब इसकी कमी से जो बीमारी होगी उसका नाम है स्कर्वी। बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी, ठीक है। इसमें होगा क्या स्कर्वी में? तो बच्चों स्कर्वी के अंदर त्वचा पर चकत्ते बनेंगे। त्वचा पर क्या बनना? चकत्ते। और एक बड़ा लक्षण जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है मसूड़ों से खून आना। याद रखना हमेशा, जिसे भी स्कर्वी नामक रोग होगा उसके मसूड़ों से खून निकलेगा। तो मसूड़ों से खून आना या खून निकलना। क्लियर है भैया? अब हम बात कर रहे हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। यहाँ एक शब्द आ गया कैल्सी, और आपको पता होगा कैल्शियम, इसे जोड़ के देखो आप कैल्शियम से। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, तो इसलिए जब कैल्सीफेरॉल की कमी होगी, मतलब विटामिन डी की जब कमी होगी, तो हमारी हड्डियां कमजोर होती है, और पैर की हड्डियां स्पेशली बहुत ज्यादा पतली हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, मुड़ जाती है, और घुटने पास पास आ जाते हैं व्यक्तियों के, जिन्हें कौन सी बीमारी हुई है? रिकेट्स। अच्छा, इसका मतलब विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है क्या? बिल्कुल। रिकेट्स नामक जो रोग है वो हड्डियों से संबंधित विकार है। इसमें पैर की अस्थियां
कमजोर होकर मुड़ जाती है। और क्या होता है भाई इसमें, और जो है वो घुटने पास पास आ जाते हैं। जानकारी हो गई क्लियर? ये हो गया आपका विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन जो बी है ये कॉम्प्लेक्स के रूप में है, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, हमने 4 विटामिन पढ़े। आपके सिलेबस में बच्चों ये 4 ही है, लेकिन 4 ही विटामिन है ऐसा नहीं है। विटामिन तो लगभग 30 टाइप्स के हैं, अब तक खोजे गए। ठीक है ना? विटामिन के और भी प्रकार हैं। इसके अलावा एक और प्रकार है विटामिन ई, और एक प्रकार होता है विटामिन के। ठीक है, विटामिन ई जो है ना, इसकी कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है नपुंसकता। ठीक है, और विटामिन जो के है इसकी कमी से एक रोग होता है हेमरेज, और इस बीमारी के अंदर रक्त का जो है वो क्या नहीं बनता है, थक्का नहीं बनता। ठीक है, क्लियर है? और एक बात क्लियर कर दूं कि जो विटामिन ए है इसे हम बोलते हैं क्या, विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, और विटामिन के को हम फाइलोक्विनोन बोलते हैं। ठीक है, चल ये तो जानकारी थी, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, तो एक बार मैं रिपीट करवा देता हूं जानकारी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, कमी से बीमारी का क्या नाम है, रतौंधी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें व्यक्ति कम प्रकाश या अंधकार में उसे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन, कमी से रोग बेरी। विटामिन बी2 रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, कमी से रोग राइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, विटामिन बी3 रासायनिक नाम नियासिन, कमी से रोग पेलेग्रा। विटामिन सी रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, कमी से रोग स्कर्वी। विटामिन डी रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल, कमी से रोग रिकेट्स। क्लियर है? चल, इसके बाद में आगे है खनिज कुपोषण। ठीक है, एक कुपोषण बचा है जिसके बारे में हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और नोट्स बनाएं, रेगुलर पढ़ते रहें आप लोग।